हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा गुड न्यूज़ IVF फर्टिलिटी सॉल्यूशन से आज डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे कारण जो पुरुषों में इनफर्टिलिटी या बांझपन कर सकते हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं? आजकल पुरुषों में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स देखा जाता है, जैसे कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल या बैठे हुए ही काम करते हैं, बहुत ज़्यादा धूप का एक्सपोजर नहीं होता है, ऑफिस वर्क होता है, नाइट शिफ्ट्स होते हैं और रात की नींद उनकी कम होती है या ब्रोकन या इंटरप्टेड स्लीप होता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स का अगर इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा कैफीन युक्त पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स या एनर्जी ड्रिंक्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर वज़न ज़्यादा है तो ऐसे पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरॉन या मेल हार्मोन होता है वर्सेस जो ईस्ट्रोजन या फीमेल हार्मोन होता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और आपकी स्पर्म की क्वालिटी पे असर पड़ सकता है। यदि बचपन में कभी मम्स ऑर्काइटिस हुआ था या वायरल इन्फेक्शन हुआ था या ट्यूबरकुलोसिस हुआ था या कोई इन्ग्वाइनल रीजन के हर्नियाज या सर्जरीज हुए हैं, वेसेक्टमीज हुए हैं, तो ऐसे केसेस में भी, या फिर अगर हाइड्रोसील या वेरिकोसील है तो ऐसे केसेस में भी जो स्पर्म होता है या सीमेन की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं, जिसको हॉट सोना बाथ कहते हैं, या अत्यधिक लैपटॉप को लैप पे रख के या गोद में रख के बहुत देर तक अगर काम करते हैं तो वहाँ का लोकल टेम्परेचर हाई हो जाता है, या बहुत ज़्यादा अगर टाइट अंडरगारमेंट्स का उपयोग होता है तो ऐसे में भी लोकल टेम्परेचर बढ़ जाता है नीचे के रास्ते पे और उसका असर भी होता है स्पर्म पे और स्पर्म्स की क्वालिटी खराब हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके रिस्क फैक्टर हैं तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं एक सिंपल टेस्ट जिसको कहा जाता है सीमन एनालिसिस। क्या होता है सीमन एनालिसिस के नॉर्मल पैरामीटर्स? तो WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर आपके स्पर्म या सीमन का जो वॉल्यूम होता है वो 1.5 ml से ज़्यादा है और उसमें पर ml में अगर 15 मिलियन से ज़्यादा हैं शुक्राणु, उसमें से अगर 40% शुक्राणुओं में गति है या मोटिलिटी है और 32% कम से कम प्रोग्रेसिव या आगे बढ़ने वाले शुक्राणु हैं और 57 या 57% शुक्राणुओं में वाइटैलिटी है या जिंदा हैं और नॉर्मल दिखने वाले शुक्राणु अगर कम से कम 4% हैं, तो अगर ये सारे पैरामीटर्स आपके इसको मैच करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक नॉर्मल सीमन एनालिसिस। और अगर इसमें से किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है ये या फिर ये सारे के सारे पैरामीटर्स में प्रॉब्लम होती है तो वो थोड़ा सब ऑप्टिमल रिपोर्ट होता है और वैसे पुरुषों में डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी हम आपको ट्रीटमेंट बताते हैं। और आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया है, वजन को देखिए, वजन अगर ज़्यादा है तो वेट लॉस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कोई भी अगर आप मेडिकेशन ले रहे हैं वेट लॉस के लिए तो उसको अंडर प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर की गाइडेंस में ही लीजिए। दूसरा होता है सनलाइट का एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं वो ना सिर्फ हमारे हड्डियों पर होते हैं वो बल्कि टेस्टीज और जो सेल्स जो स्पर्म बनाते हैं उनके ऊपर भी होता है। तो सन एक्सपोजर इंपॉर्टेंट होता है, वो भी मॉर्निंग सनलाइट का सन एक्सपोजर इंपॉर्टेंट होता है। डाइट तीसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कम से कम पैकेज, प्रोसेस्ड और केमिकल युक्त फूड का इस्तेमाल कम से कम करिए। देखिए ऑर्गेनिक अगर फूड ले सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्प्राउट्स का इंटेक करिए, फ्रूट्स का और अलग अलग रंग के सब्जियों का, वेजिटेबल्स का और नट्स जैसे कि पपाया या पंपकिन के जो नट्स होते हैं और बेरीज होते हैं या ब्रोकली है, बनाना, ये सब चीज़ें जो जिंक के जिसमें मात्रा ज़्यादा होती है, जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी आपके स्पर्म की हेल्थ को बनाए रखने में मदद करते हैं। और जैसा अभी हमने डिस्कस किया, कट डाउन करिए अपना कंजम्पशन जो भी स्मोकिंग का है या अल्कोहल का है तो उसे या तो नहीं करिए, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उसका कम से कम इस्तेमाल करिएगा, तो भी रिवर्स भी होता है, स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव भी हो जाती है अगर पुरुष अपने स्मोकिंग और अल्कोहल के कंजम्पशन को कम रखते हैं या नहीं करते हैं। तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइट अंडरगारमेंट या बहुत गर्म पानी से नहाना और बहुत देर तक लैपटॉप को गोद में रखकर काम नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो रही है तो सजेस्ट यही किया जाता है कि जाकर अपना एक सिंपल सा सीमन एनालिसिस कराइए, डॉक्टर आपको उसके अकॉर्डिंग सजेशंस दे देंगे। थैंक यू।